मेरा नाम ना आर्यन देशमुख। मैं उन्हीं छात्रों में से हूं जो हर साल डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं और हर रात किताबों के साथ सो जाते हैं। लोग कहते हैं कि ये बस एक एग्जाम है, लेकिन उन्हें क्या पता कि ये मेरे माँ की अधूरी ख्वाहिश है, मेरे पिता की कमाई का हर एक रुपया है और मेरे परिवार की उम्मीद है। मैंने इसके लिए दोस्त छोड़ दिए, त्योहार छोड़ दिए, मोबाइल से दूरी बना ली, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं शिद्दत से मेहनत करूंगा ना तो मुझे सफलता जरूर मिलेगी। जब भी मैं थक जाता था ना तो मेरी माँ मुझसे कहती थी, बेटा पढ़ ले, अगले साल सिलेक्शन होने के बाद ही दिवाली बनाएंगे। पापा मुस्कुराते थे, लेकिन उनके आंखों की थकान मैं रोज देखता था। वो अपनी जरूरतें छोड़कर मेरे लिए किताबें लेके आते थे। वैसे वो किताबें अभी तो किताबें देखने का भी मन नहीं करता। आखिरकार एग्जाम हुई, मैं एग्जाम हॉल से बाहर आया और मुझे लगा कि इस बार तो हो ही जाएगा। लेकिन अगले दिन न्यूज आती है और पेपर लीक हो गया और दोबारा परीक्षा। उस एक खबर ने मेरी मेहनत पर नहीं, मेरे भरोसे पर सवाल उठा दिए। आज भी मैं खुद से यह सवाल पूछता हूं कि इसमें मेरी क्या गलती थी। मैंने तो पेपर नहीं खरीदे, ना ही मैंने कोई नकल की, ना ही मैंने सिस्टम को धोखा दिया, तो सजा मुझे क्यों? मतलब गलती कोई और करे और उसकी सजा कोई और चुकाए, क्या यही न्याय है? मैं सिर्फ अकेले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लाखों छात्रों की आवाज हूं जो हर साल अपनी नींद, अपनी मेहनत, अपना सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक सपने को साकार करने के लिए सब कुछ दांव पे लगा देते। एक लीक सिर्फ पेपर नहीं चुराता, वो मेहनत चुराता है, वो सपना चुराता है और सबसे ज्यादा वो परिवार की उम्मीद तोड़ के रख देता है। अरे एक बात बताना तो मैं भूल ही गया। अभी ना कुछ छात्रों का नाम न्यूज में आया है और जल्दी मेरा भी नाम उसमें आने वाला है। हाँ, बस एक बात याद रखना, अगर कोई छात्र अपनी मेहनत से भरोसा उठा लेना तो इसमें गलती छात्र की नहीं, सिस्टम की है। और मेरा आखिरी सवाल, क्या ईमानदारी की कीमत इतनी सस्ती हो गई है? गुनहगारों को सजा मिलेगी, तुम अपने जीवन को सजा मत देना, हालात से मत हारो, उठो फिर लड़ो, फिर जीत कर दिखाओ, क्योंकि एक परीक्षा अंत नहीं, तुम्हारे संघर्ष की बस एक शुरुआत है।